काउसिन डिस्प्रिन टैबलेट क्या है? A1 डिस्प्रिन टैबलेट एक पेन किलर और ब्लड थिनर मेडिसिन है जिसमें एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन होता है, आमतौर पर 300 मिलीग्राम डोज में। यह टैबलेट दर्द कम करने, बुखार उतरने और खून को पतला करने के लिए यूज होती है। Q2 डिस्प्रिन का MOA मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? A2 डिस्प्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 2 तरीकों से काम करता है। COX एंजाइम इनहिबिशन, डिस्प्रिन बॉडी में COX1 और COX2 एंजाइम्स को ब्लॉक करता है। इस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फॉर्मेशन रुक जाता है जो कि दर्द, सूजन और बुखार पैदा करते हैं। एंटी प्लेटलेट एक्शन, डिस्प्रिन प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोकता है। ये खून को पतला करता है ताकि क्लॉट जमाव न बनाए, इसलिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाव होता है। Q3 डिस्प्रिन किस क्लास से बिलोंग करती है? 3 डिस्प्रिन बिलोंग करती है NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एंटीप्लेटलेट ड्रग क्लास से। डिस्प्रिन के मेन यूजेस क्या हैं? A4 डिस्प्रिन के मेडिकल कंडीशंस में यूज होती है। दर्द के लिए सिर दर्द, जिस्म दर्द, टूथएक, पीरियड पेन। बुखार कम करने के लिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक प्रिवेंशन, लो डोज एस्पिरिन रोजाना दी जाती है। पोस्ट सर्जिकल क्लॉट प्रिवेंशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में सूजन कम करने के लिए। Q5 डिस्प्रिन के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? 5 कॉमन साइड इफेक्ट्स, पेट में जलन, गैस्ट्रिटिस, nausea, vomiting, light headache, mild bleeding from gums or nose. Serious side effects: stomach ulcers, GI bleeding, Kunana motion main, bronchospasm, especially in asthmatic patients, allergic reactions, Reyes syndrome, बच्चों में viral fever के बाद dangerous condition. Q6 कौन लोग डिस्प्रिन यूज न करें? 6 बचाए, especially viral illness के बाद, pregnant women, especially 3rd trimester, patients with peptic ulcer disease, asthma के patients, जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर या ब्लड थिनर्स पे हैं। नोट: डिस्प्रिन एक इफेक्टिव और पुरानी मेडिसिन है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल हो सकती है। हमेशा डॉक्टर के मशवरे से उसे करें, स्पेशली अगर आपको कोई और डिजीज भी है।